Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नाम है इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास जो इक्वेशंस रहेंगे उनके सॉल्यूशन हम कैसे पता करते हैं वही यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, है ना। द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पॉलिनोमियल then the equation fx equals to 0 is called algebraic equations। है ना, यानी कि हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो, कोई सा कांस्टेंट हो और उसे जीरो से या किसी नंबर से इक्वल टू से कंपेयर कर दे तो उसे क्या कहा जाएगा, इक्वेशन कहा जाएगा। अब बात आती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हो, जिसमें क्या हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हो। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, ई टू द पावर एक्स है, टेन एक्स है, साइन एक्स है, लॉग एक्स है। अगर ये सारे फंक्शंस किसी इक्वेशन में आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स कॉस एक्स प्लस प्लस 5 साइन एक्स इक्वल्स टू मान लो दे दिया जाए ई टू द पावर एक्स, तो ये इक्वेशन क्या होगा, एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आए, एक्सपोनेंशियल आए, साइन आए, कॉस आए, टेन आए, कॉट आए, सेक आए, लॉग आए, तो ये सारे इक्वेशंस क्या कहेंगे, कहलाएंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाएंगे। फिर एक थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ पे यूज होने वाली, इस थ्योरम का नाम है बोल्जानो थ्योरम। तो बोल्जानो थ्योरम क्या कहती है कि अगर अगर हाँ, तो इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस then the equation f of x has at least one root in open interval ab। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो और वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में। अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव साइन का है तो एफ ऑफ बी क्या हो, नेगेटिव हो। और अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव हो तो एफ ऑफ बी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसे कहा जाता है अपोजिट साइन, है ना। एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इसका कम से कम एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इस फंक्शन का एक रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यही कहता है कौन, बोल्जानो थ्योरम। तब देखो, अगर अपन ऐसे समझे ग्राफ पे तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मान लो यहाँ पे ये एफ ऑफ बी है, इससे पॉजिटिव है, और यहाँ पे एफ ऑफ ए है, इस पे नेगेटिव है। तो देखो बीच में हमें एक बार ये जी एक्स एक्सिस को तो ये क्रॉस करता हुआ मिलेगा ही मिलेगा, और जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। है, हमने यही पढ़ा है क्लास 10th में कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने सॉल्यूशन उस इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे। तो एटलीस्ट एक बार तो ये करेगा ही करेगा, क्योंकि एक तरफ एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर कोई फंक्शन दो पॉइंट पे अपोजिट साइन का है तो उसका उन दोनों पॉइंट के बीच में एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये हो गई बोल्जानो थ्योरम। इसके आगे चलते हैं, फिर अपन पता करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। कैसे हम इसका सॉल्यूशन पता करेंगे, तो हमें ये भी पता है कि अगर कोई फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल है, मान लो पी एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स की किसी वैल्यू के लिए, मान लो एक्स इक्वल्स टू ए के लिए, पी एक्स अपने पास कोई पॉलिनोमियल मान लो और एक्स इक्वल्स टू ए इसमें पुट करते हैं, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है।
कितने पे, x इक्वल्स टू a पे, तो कहा जाता है x इक्वल्स टू a इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक जीरो है। तो ऐसे ही इक्वेशन में भी ऐसा ही रहेगा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लो f ऑफ x इक्वल्स टू जीरो कोई इक्वेशन है, तो x की कौन सी वैल्यू, यानी कि x की ऐसी वैल्यू इसमें पुट कर दें कि ये दोनों साइड इसका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, यानी कि एफ एक्स एक्स की जगह पे कोई सी वैल्यू रखें और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इस साइड भी जीरो, इस साइड भी जीरो, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो एक्स की वही वैल्यू क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। तो इस सॉल्यूशन को पता करने के जो न्यूमेरिकल मेथड है वो कई सारे हैं, तो एक एक हम करके डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट जो मेथड है ये है इटरेशन मेथड। ठीक है, आपसे किसी भी मेथड का प्रूफ नहीं पूछेंगे, आपसे डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन रहेगा, उसका सॉल्यूशन पता करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मेथड पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसके फॉर्मूले को समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसी मेथड को अप्लाई करके सॉल्यूशन पता कर लेंगे। तो मान इटरेशन मेथड अपन पढ़ते हैं। इसमें मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल, कोई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हमें क्या करना है, हमें उस इक्वेशन को रीराइट करना है किस फॉर्म में, x इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स। कैसे ये काम कैसे करेंगे हम, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ओके कोई फंक्शन मान लो ऐसा दे दिया गया कि x का स्क्वायर प्लस में x इक्वल माइनस में वन, है ना, क्या कर दें, माइनस में वन इक्वल्स टू जीरो है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या करा, इन दोनों में से x को कॉमन कर लिया, तो x प्लस में वन बचा, इस माइनस वन को उधर भेज दिया, तो क्या आ गया, वन आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो वन अपॉन में वन प्लस एक्स ऐसा आ गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या निकाल लेना है, ऐसा सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेना है। फर्स्ट काम क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें से x की वैल्यू निकाल के उस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर क्या करना है, हम इसका अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसका अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट कर देंगे, इटरेशंस स्टार्ट कर देंगे। कहेंगे मान लीजिए x इक्वल्स टू जीरो क्या है, सॉरी x नॉट क्या है, let x not be an initial approximation of desired root of equation 1, then by putting x equals to x naught on RHS इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये जो इक्वेशन x इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स है इसे अपन सेकेंड मान लेंगे और इसमें x इक्वल्स टू एक्स नॉट पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, और हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। वहां से जो x की वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को अपन x1 बोल देंगे, और फिर से क्या आएगा, ये x1 फाइव ऑफ एक्स नॉट के इक्वल होगा। यहाँ से ये जो वैल्यू अपने पास x1 की आ रही है, इसको अपन फिर से क्या करेंगे, इस x1 की वैल्यू फिर से राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पे, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या होगी, x2 फाइव ऑफ x1 होगी। फिर ऐसे हम अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे, तो जो हमें nth अप्रोक्सीमेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, xn इक्वल्स टू फाइव xn माइनस वन। और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक हम डिजायर्ड रिजल्ट तक ना पहुंच जाएं। और अप्रोक्सीमेशन के लिए जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रहेगा हमारा, वो हम बोर-जानू थ्योरम की हेल्प से पता कर लेंगे। क्या करेंगे, बोर-जानू थ्योरम की हेल्प से पता कर लेंगे। तो ये है अपना पूरा इटरेशन मेथड, और इटरेशन मेथड को इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। और ये मेथड कब तक हम रिपीट करते जाएंगे, जब तक हमें दो x की वैल्यूज क्या हो जाए, सेम ना मिल जाए, तब तक हम ये मेथड अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना इटरेशन मेथड, और इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमें कोई इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका सॉल्यूशन पता करना है, और हमें डेसिमल की थ्री प्लेसेस तक, है ना, डेसिमल के बाद थ्री प्लेसेस तक हमें इसको करेक्ट भी करना है। तो यहाँ से मान लेंगे कि ये जो हमें इक्वेशन दिया है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, यहाँ पे अपन x की जगह पे माइनस वन पुट, जैसे हम x की जगह पे वन पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा,
अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस में 1 माइनस में 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ x1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो प्लस में ही आएगा। अगर हम इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दे, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0 और 0 और -1, यानी कि x की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू 0 पे कितनी आ गई, -1 आ गई, और 1 पे कितनी आई, 1 पे 1 आई। इसका मतलब फंक्शन 0 पे माइनस नेगेटिव है और 1 पे क्या है, पॉजिटिव है। और इसका मतलब बोल-जानो थ्योरम से कि इसके जो रूट्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। अब हमारा जो इटरेशन मेथड है वो क्या कहता है, हमारा इटरेशन मेथड कहता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको रीराइट करना है, x इक्वल्स टू समथिंग पता करना है। तो हम देखो इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं और इस वन को क्या करते हैं, इस वन को भेज देते हैं इस साइड, और इस साइड ये बनाएगा तो एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, 1 प्लस एक्स और इधर इक्वल्स टू में 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/1 प्लस एक्स आ जाएगी। फिर इसके आगे चलेंगे हम, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का एक पॉइंट रख के देखते हैं 0.5। ठीक है, जब हम एक्स इक्वल्स टू 0.5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एफ ऑफ 0.5, ये कितना आ जाएगा, 0.5 का क्यूब और प्लस में 0.5 का स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 0.5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा, और 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ जाएगा, और इसमें से -1 माइनस होगा। तो देखो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे और उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। यानी कि 0 पे भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, 0.5 पे भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो हम एक काम करेंगे, 0.5 से अपना इटरेशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, कहाँ से इटरेशन स्टार्ट कर देंगे, 0.5 से। और 0.5 जब हम x इक्वल टू 0.5 पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में कितनी आ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, साइन माइनस का होगा यहाँ पे, क्योंकि 0.375 में से 1 माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा। ओके, तो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं हम अब x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू 0.5 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 0.5 अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा x1, और x1 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 1 में 0.5 है ना, ऐसा ही तो कुछ है हमारा फंक्शन। अब x कैसा आ गया, x आ गया स्क्वायर रूट में 1/1 प्लस एक्स, x की जगह पे 0.5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 में 0.5 पुट, और 1/, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कितना, 1.5। और इसे अगर कैलकुलेट करके देखना है तो यहाँ से कैलकुलेटर स्टार्ट कर लो, कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, फुल पे इसको नहीं चला सकते अपन, है ना। चलो देखो लो भाई, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1.5, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 81649 ऐसा कुछ, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 0.8163। 3 डिजिट तक अपन हमें करेक्ट करना है, इसलिए 3 डिजिट हमने यहाँ से ले ली। अब क्या करेंगे, इसी में x की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 0.816 पुट कर देंगे, और जब हम 0.816 यहाँ पे पुट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.742। अब ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेटर से चेक करना है, ओके, फाइंड करके देखना है सही है या नहीं है। देन इसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 0.742, तो x की जगह पे जब 0.742 पुट करेंगे हमारे पास 0.757 आ जाएगा। फिर हम x की जगह पे 0.757 पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.754 आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे,
x की जगह पे 0.754 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x5 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.755 आ जाएगी। फिर से x की जगह पे 0.755 पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 0.755 आ जाएगी। अब देखो हमने ये पढ़ा था इसमें इटरेशन मेथड में कि ये मेथड तब तक चलती रहेगी जब तक कि दो वैल्यू सेम ना हो जाए। तो हमें दो वैल्यू सेम मिल गई, इसका मतलब x की यही वैल्यू जो है हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड सीखते हैं सॉल्यूशन पता करने की, और ये है बाइसेक्शन मेथड, और इसे बोल-जानो मेथड भी कहा जाता है। बाइसेक्शन मेथड बोले या बोल-जानो मेथड बोले, ओके। तो ये क्या है, तो इसमें फिर से वही काम, मान लो एफ ऑफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस तरीके से है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के हैं। यानी कि अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ बी क्या है, पॉजिटिव है। तो बोल्जानो थ्योरम के हिसाब से जो रूट्स रहेंगे, जीरोस रहेंगे इस एफ ऑफ एक्स के, वो ए और बी के बीच में लाई करेंगे। अब जो भी रूट इसके बीच में लाई करेगा, हम क्या करेंगे, जैसे ए पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया, इस पे फंक्शन अपोजिट साइड के हैं, तो हम क्या करेंगे, वी बाइसेक्ट द इंटरवल ए बी एंड टेक द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, है ना। बाइसेक्शन मेथड का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारे पास पॉइंट मिलेंगे ए और बी, उसको प्लस करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमें फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा, और उसे हम नाम दे देंगे क्या, x1 नाम दे देंगे, और सॉरी x0 नाम देंगे। और इस x0 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, a प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे x0 पुट करेंगे। अगर हम एफ एक्स की जगह पे x0 पुट करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन जाएंगी 3। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, कि हम एफ ऑफ एक्स पता करें, एफ ऑफ एक्स नॉट पता करें, और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 0 हो जाती है तो एक्स नॉट ही हमारा रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा, और हम इस प्रोसेस को यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई कि एफ ऑफ एक्स नॉट हम पता करें और उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और अगर 0 हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स नॉट पे वैल्यू फंक्शन की 0 हो गई, इसका मतलब एक्स नॉट ही इसका रियल रूट है, और स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। अगर 0 नहीं होती है तो क्या होगा, मान लो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि पॉजिटिव आ जाती है। अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो हमारे पास अभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव किस पे थी, बी पे, यानी कि एफ ऑफ बी पॉजिटिव था। तो हम क्या कहेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बी पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम सॉल्यूशन किस पे पता करेंगे, ए और एक्स नॉट के बीच में पता करेंगे। ओके, अगर हमारे पास बी के पहले कोई पॉइंट मिल रहा है जिस पे फंक्शन पॉजिटिव है, तो बी वाले पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और उस वाले पॉइंट को लेकर के अपन आगे बढ़ जाएंगे और सॉल्यूशन पता करेंगे। ठीक है, देखो बी कहीं ये ए है, ये एक्स नॉट है, यहाँ पे कहीं बी है, बी पे पॉजिटिव है, एक्स नॉट पे भी पॉजिटिव है, इस पे क्या है, नेगेटिव है। तो बोल्जानो थ्योरम के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में रूट मिलता है। अगर हम बी को लेके चलेंगे तो हमें बीच में एक्स नॉट और बी के बीच में कोई सा पॉइंट मिलेगा, तो गड़बड़ होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रूट कैसे पता करेंगे। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे छोटे वाले पॉइंट पे नेगेटिव मिलेगा, मतलब हम रूट की ओर, सॉल्यूशन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर बी पे, अगर एक्स नॉट पे पॉजिटिव आया है तो बी को अपन लेफ्ट कर देंगे, और क्या करेंगे, ए 0 और एक्स नॉट के, ए और एक्स नॉट पर अपन सॉल्यूशन पता करने के लिए अगली इटरेशन में चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई,
नेगेटिव आ गई तो क्या करेंगे, ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस में ए को अपन बाहर कर देंगे, एक्स नॉट और बी के बीच में हम आगे इटरेशन करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। ठीक है, वी बाइसेक्ट द इंटरवल एक्स नॉट ए एक्स नॉट और या फिर एक्स नॉट बी विच कंटेन्स द रूट एंड टेक द पॉइंट x1, है ना। फिर से इनको बाइसेक्ट करेंगे और x1 पॉइंट पता करेंगे। x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फिर से क्या करेंगे, पता करेंगे। अगर x1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो प्रोसेस वहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव आता है तो इसी मेथड के हिसाब से, है ना, एक्स नॉट को गायब कर देंगे, ए और x1 के बीच में पता करेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो ए पॉइंट को हटा देंगे और एक्स नॉट और x1 के बीच में सॉल्यूशन पता करेंगे। ये प्रोसेस चलती जाएगी जब तक कि हमें डिजायर्ड रूट ना मिल जाए, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 ना मिल जाए या 0 के बिल्कुल पास ना मिल जाए, तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये हो गया कि बोल्जानो थ्योरम, सॉरी बोल्जानो मेथड, यानी कि बाइसेक्शन मेथड में हमें पहले ए और बी पॉइंट पता करना है सच दैट एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन के लिए इन दोनों पॉइंट का बाइसेक्शन कर देना है, तो हमें एक्स नॉट पॉइंट मिलेगा जो कि ए प्लस बी अपॉन में 2 के इक्वल रहेगा। फिर हमें पता करना है एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू। अब एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। अगर 0 हो गई तो एक्स नॉट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नेगेटिव आया तो हम ए पॉइंट को भगा देंगे और एक्स नॉट और बी के बीच में सॉल्यूशन पता करेंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो बी को भगा देंगे और ए और एक्स नॉट के बीच में सॉल्यूशन पता करेंगे। फिर इसके आगे यही प्रोसेस अपन रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें फंक्शन की वैल्यू 0 के आसपास ना मिल जाए। तो इसी चीज को हम यहाँ पे एक सम की हेल्प से समझ लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है जिसमें हमें एक इक्वेशन दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, ऐसा अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो इसका रूट साथ साथ ये भी बता रहा है, इसका रूट जो है 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें इसके रूट को करेक्ट करना है पॉइंट के 3 डिजिट तक। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन इधर दिया गया उसे एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है 2 और 3 के बीच में रूट लाई कर रहा है इसका, तो 2 और 3 के बीच में हम इटरेशन मतलब इनकी वैल्यूज को पता करके देख लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 और ये 8 प्लस में कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8, 9 टू जा 18 और प्लस में 1, 8 1 कितना हो गया 9, 9 में से 18 जाएगा तो माइनस 9 नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ 3 पता करते हैं, 2 2 जा 3 3 जा 3 3 3 जा 9 3 जा 27 आ जाएगा, माइनस में 18 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी, है ना। यानी कि एफ ऑफ 3 पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, एफ ऑफ 2 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब बोल्जानो थ्योरम से रूट इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा। और अगर इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा तो हमें हमारा काम क्या है, एक्स नॉट पता करना। 2 और 3 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, 5/2 यानी कि 2.5 आ गया। 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू हमने पता करी, तो 2.5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.5 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, किस पे 2.5 पे, यानी कि क्या हो जाएगा अब 2 बाहर हो जाएगा, इसको अब रूट कहाँ पता करा जाएगा 2.3 और 5 के बीच में। फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों से क्या पता करेंगे, x1 की वैल्यू पता करेंगे। 2.5 और 3 को प्लस करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया कितना 2.75। अब 2.75 पे फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं, 2.75 पे फंक्शन की वैल्यू पता करते थे, यहाँ से फिर से कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ओके, अब अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे हम, फिर से 2.5 को भी हटा देंगे। अब रूट कहाँ पता करेंगे, कहेंगे 2.75 और 3 के बीच में रूट कहीं आएगा, है ना। इस पे क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आया, तो नेगेटिव पॉइंट पे जो पॉइंट नेगेटिव है उसको हटाते चले जाएंगे। अब इसके बीच का पॉइंट पता करते हैं बाइसेक्ट करके,
तो हमें x2 मिल जाएगा। x2 क्या हो जाएगा 2.75 प्लस 3/2 और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे 2.875 आ जाएगा। फिर से इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं तो देखो इसका क्यूब -9 इंटू पॉइंट और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिर से नेगेटिव नंबर मिल जाती है। क्या मिलती है एक नेगेटिव नंबर मिल जाता है। और नेगेटिव नंबर मिलता है इसका मतलब क्या होगा फिर से फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है नेगेटिव है, इसलिए रूट कहाँ लाई करेगा 2.875 और 3 के बीच में। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं और x3 पता करते हैं। इन दोनों को प्लस करा और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.9375 आ जाएगा। और 2.9375 पे फंक्शन की वैल्यू को हमने कर लिया पता। फंक्शन की वैल्यू हमने पता करा तो कितना आ गया 0.9375 का क्यूब -9 इंटू इतना है ना। और इसको सॉल्व करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 0.0901 जो कि नेगेटिव है, लेकिन ये लगभग लगभग जीरो के आसपास है। लगभग लगभग क्या है जीरो के आसपास है। और जीरो के आसपास है तो इस ये पॉइंट आया, ये वैल्यू आई कहाँ पे 0.9375 पे। तो 0.9375 पे अगर ये वैल्यू आई तो यही अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहीं पे मेथड को स्टॉप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं और ये है रेगुलर फार्सी मेथड। रेगुलर फार्सी मेथड। और ये कैसे करते हैं हम इस मेथड को अप्लाई, ये अपन सीख लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं देखो जो भी कर्व कर्व होता है, चलो सर्कल की हेल्प से समझते हैं अपन। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में जिसे सर्कल की बाउंड्री पर अपन 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये ए है और ये पॉइंट मान लो बी है, ठीक है। अब इसको क्या कर दें, अगर इधर से यूं ज्वाइन कर दें तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक ये कर्व्ड वाले पार्ट को अपन बोलते हैं क्या आर्क, कर्व्ड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं। कर्व्ड वाले पार्ट को आर्क बोलते हैं और स्ट्रेट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं रेगुलर फारसी मेथड में हम ये मानते हैं कि अगर इसको बहुत छोटे से पोर्शन में देखा जाए, एकदम छोटे से पोर्शन में देखा जाए, तो कॉर्ड और आर्क दोनों सेम सेम होते हैं। क्या होते हैं कार्ड और आर्क सेम सेम। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक देखें तो अपन अपन को क्या मिलेगा कार्ड और आर्क में कुछ डिफरेंस कर ही नहीं पाएंगे। तो यही हम मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ मान के चलते हैं और यहाँ से एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं, ठीक है। और यही मेथड चूंकि अपन गलत वैल्यू लेके चलते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया फारसी, यानी कि फाल्स वैल्यू पे को लेके चलते हैं और ट्रू तक अपन पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे पता करते हैं, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो बाई बोल्जानो थ्योरम अपोजिट साइन के हैं तो इनके सॉल्यूशन इन्हीं के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट की से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन पता कर लेंगे। क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन पता कर लेंगे और वही इक्वेशन इस मेथड का एक फॉर्मूला बन जाएगा। और उसी से हम क्या करेंगे इस मेथड के सब को सॉल्व कर लेंगे। तो मान लो हमारे पास है ना, फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है और इस पे ए और बी पॉइंट पे अपोजिट साइन वाली वैल्यू मिल रही है, यानी कि मान लो एफ ऑफ ए नेगेटिव है एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, सिंस द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, शो ए रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 मस्ट लाई इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, है ना। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब इसके बीच में रूट लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं
इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का यानी कि कॉर्ड का इक्वेशन पता कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन, और फिर क्या होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और इसके साथ में कितना होता है x माइनस में x1, ऐसा होता है ना। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा y माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए और x माइनस ए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चल देते हैं और ये पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि द रेगुलर फॉल्सी मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट a small portion of curve partially is practically a straight line. So replacing the arc of the curve between A and B by the chord, and we take the point of intersection of chord with x-axis as the approximation to the root of the equation. Therefore, by putting y equals to 0 in equation 1, first approximation x1 to the root of equation is, ठीक है। यही मान के चलते हैं कि अगर हम कॉर्ड, अगर छोटे से पोर्शन को देखेंगे तो कॉर्ड और आर्क में डिफरेंस हम नहीं कर पाएंगे, और उसी डिफरेंस की हेल्प से हम कॉर्ड को लेके सॉल्यूशन पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन जाता है, और यही फॉर्मूला रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला हो जाता है ना। कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, अगला पॉइंट पता चलेगा x1 इक्वल्स टू क्या, a प्लस में a एफ ऑफ a माइनस b एफ ऑफ a अपॉन में एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, ऐसा रहेगा। ठीक है, इसी मेथड, इसी पे अपन क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और अगला पॉइंट पता करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। वही काम जैसे कि हमारे पास ये x1 पॉइंट आ जाएगा, तो इफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ x1, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में करा, बाइसेक्शन मेथड में क्या करा हमने, बाइसेक्शन मेथड में करा कि अगर किसी पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी तो नेगेटिव वाले पहले जिस पॉइंट पे नेगेटिव आया उस पॉइंट को छोड़ देते थे और नेगेटिव पॉजिटिव को लेके आगे बढ़ जाते थे। तो सेम वर्क यहाँ पे भी करना रहेगा। अगर किसी पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो उसको क्या कर देंगे, पहले वाली नेगेटिव को छोड़ देंगे और अब नेगेटिव पॉजिटिव को लेके आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि ये पूरा काम क्या है, पहले वाला ही है। और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि क्या हो जाए, दिस प्रोसेस इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इज रिपीटेड अंटिल द रूट ऑफ इक्वेशन टू द अकरेंसी। जब तक हमारे पास जैसा क्वेश्चन में बोला हो उसके अकॉर्डिंग रूट नहीं मिल जाता, जब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे।